हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 क्लास 11 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस वाले चैप्टर को मैंने दो में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये इसलिए किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले आप वहां देख के आइए, फिर ये पार्ट 2 की तरफ चलिए। क्लियर है? तो ये वाला जो है वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। मैंने अच्छे से एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो है वो आपको समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। तो सर्कुलेटरी पाथवे, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो टू टाइप का होता है। हमारे पास कौन कौन सा होता है? ओपन एंड क्लोज्ड। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड वेसल से जो ब्लड जो है वो सीधा बॉडी कैविटी में डायरेक्टली चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनसिस बोलते हैं। ये किस में होता है? आपके पास आर्थ्रोपोड और मलस्क में होता है। तो ब्लड वेसल जो होता है, ब्लड जो होता है ना, वो डायरेक्टली ऑर्गन को सराउंड करता है। और इसमें प्रेशर जो होता है क्या होता है? लो होता है। प्रेशर हमेशा लो होगा और ये लेस एफिशिएंट होता है। क्लियर है? सेकेंड टाइप आ गया हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि जो ब्लड जो है वो ऑलवेज सर्कुलेट इन ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल में प्रॉपरली ये सर्कुलेट करेगा। क्लियर है? तो ब्लड जो है वो पंप्ड बाय हार्ट ऑलवेज सर्कुलेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो जो हार्ट से सर्कुलेट करेगा ब्लड, वो प्रॉपर एक ब्लड वेसल होगी, उसमें वो सर्कुलेट करेगा। क्लियर? किस में प्रेजेंट होता है ये? आपके पास एनालिडा एंड कॉर्डरेटा में। जो हम लोग हैं, हम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें क्या क्या, इसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस है हमारे पास? इसका है कि एक तो ये फास्ट सर्कुलेशन करेगा, बेटर कंट्रोल करेगा और मोर एफिशिएंट जो है ये करेगा। क्लियर है? मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके कितने कितने चैम्बर हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कितने चैम्बर हैं? फिशेस के पास होते हैं 2 चैम्बर। कौन कौन से चैम्बर होते हैं? 2। वैसे तो देखो, एट्रियम और वेंट्रिकल 2 चैम्बर हैं, लेकिन राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्लियर है? तो एट्रियम और वेंट्रिकल, इनके पास सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। जैसे अगर हम इसको यहां पे ड्रॉ करना चाहें, तो ये आपके पास आर्ट्रियम है और ये आपके पास वेंट्रिकल है। क्लियर है? इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। मिक्सिंग, इसमें मिक्सिंग होगी लेकिन कोई भी सेपरेट वो नहीं है। एक और एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीबियन। एम्फीबियन, और इसमें कैसी होती है? सिंगल सर्कुलेशन है आपके पास। कौन सी सर्कुलेशन है? सिंगल सर्कुलेशन है। अब एम्फीबियंस जो आ जाते हैं, ठीक है, जैसे फ्रॉग वगैरह हैं, रेप्टाइल्स हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन जो होते हैं ना, वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, जिसका 4 चैम्बर हार्ट होता है। बाकी जितने भी रेप्टाइल है, रेंगने वाले हैं, उनका क्या है? आपके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट में अगर हम देखें तो ये 2 एट्रियम होंगे आपके पास, ये 1 एंड ये 2, और एक नीचे वेंट्रिकल होगा। क्लियर है? तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया हमारे पास। लेकिन क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रियम है आपके पास, ये 2 एट्रियम है आपके पास, और 2 ही ये वेंट्रिकल है। ठीक है? तो ये प्रॉपर सेपरेट होता है आपके पास। ठीक है? ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट। तो ये ऑरिकल, ठीक है, ये वेंट्रिकल। ऊपर वाला ऑरिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल। इस साइड को हम राइट लिखते हैं और इस साइड को हम लेफ्ट लिखते हैं। तो ये ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ गया? अब देखो, अब जो ये मैंने बता दिया आपको बर्ड्स और मैमल्स का, कि ये सारे बता दिया मैंने आपको कि कितने चैम्बर हार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे, और इसमें जो होता है बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल में मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है, और इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? जब ब्लड जो होता है वो हार्ट से 2 टाइम पास होता है, 2 बार जब वो सर्कुलेट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन। अभी हम इस नीचे वाले पैराग्राफ में पूरा इसको क्लियर करेंगे। क्लियर है? अब सिंगल वर्सेस डबल सर्कुलेशन क्या होती है? देखो, फिशेस में क्या होता है? जैसे ये आपके पास फिश है, ठीक है, तो फिश में इन अ फिश द हार्ट पंप्ड आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? तो ये क्या करती है? हार्ट से गिल्स में चला जाता है, गिल से बॉडी में, और बॉडी से फिर से हार्ट में पास होता है। पंप्ड आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? पंप्ड आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किया किसने? हार्ट ने। विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स। ओके, ऑक्सीजनेटेड किसने किया? गिल ने। और सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स। क्लियर? समझ में आ गया एक पाथवे, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट पास करता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गिल्स पास करता है या ट्रांसपोर्ट करता है, और बॉडी पार्ट को पूरा सप्लाई करके देता है।
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू हार्ट, ठीक है। और रिटर्न टू हार्ट जो है दोबारा से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो दोबारा से हार्ट में आएगा, तो वो एक आपका सिंगल सर्कुलेशन है, हार्ट में से ब्लड जो है वो एक ही बार में पास हो रहा है आपके पास। क्लियर है। अब एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या हुआ आपके पास, लेफ्ट एट्रियम है, जो ये वाला लेफ्ट एट्रियम है आपके पास, ये लेफ्ट एट्रियम है जो गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अदर बॉडी पार्ट्स से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आता है आपके पास। तो उसमें क्या होता है, और इसमें मिक्सिंग होगी क्योंकि दो तो एट्रियम है लेकिन एक ही वेंट्रिकल है आपके पास, तो मिक्सिंग जो होता है वो इनकम्प्लीट जो है आपके पास, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। एट्रियम तो सेपरेट सेपरेट है लेकिन वेंट्रिकल एक ही है, तो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, दोनों जो है वो वेंट्रिकल में डालेंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। लेकिन बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है आपके पास, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट और लेफ्ट एट्रिया जो है वो रिसीव करता है। और जैसे इसमें आपका आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, राइट एट्रियम में, वो चला गया राइट वेंट्रिकल में, यहां से चला गया आपका पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, और लंग्स से आया पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और इस तरीके से आयोटा से जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया विदाउट एनी मिक्सिंग। क्लियर है। तो सर्कुलेटरी पाथवे जो होता है वो विदाउट मिक्सिंग होता है, कोई भी उसमें मिक्स नहीं हुआ है, और ये दो बार जो है वो हार्ट से पास होता है क्या, ब्लड, उसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इतना कंप्लीट समझ में आ गया सबको, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नाइन्थ टेंथ में भी आपने किया है बट उसमें इतना डिटेल में हमने नहीं किया है, अब हम बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। अब हम करेंगे मेन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लियर है, यानी कि हार्ट सर्कुलेट करना, ह्यूमन का कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो चीजें या ब्लड जो जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, तो वो होता है हमारे पास क्या होता है, हार्ट। क्लियर है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना वो किससे बना होता है आपके पास, हार्ट होता है, ब्लड होता है एंड ब्लड वेसल्स, तीन से हैं आपके पास, क्या क्या है, हार्ट है, ब्लड है एंड ब्लड वेसल्स हैं। तो ये एक क्या, इसको हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर है। ये मस्कुलर मसल से बना हुआ चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज हार्ट। अब हार्ट क्या है आपके पास, एक ये मीजोडर्मल हमने पढ़े थे, 3 लेयर पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी पढ़ी थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन में है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द लंग्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हार्ट जो होता है वो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में, स्लाइटली टिल्टी टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका होता है। और इसकी साइज कितना होता है, जितनी हम ये मुट्ठी बंद कर रहे हैं ना, इतना साइज होता है हार्ट का आपके पास, ठीक है। और दैट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। जहां पे कार्डियम आ जाता है ना वहां पे आप लोग हार्ट के रिलेटेड ही लेंगे, कोई भी वर्ड कार्डियम है तो मतलब हार्ट से रिलेटेड है ये। क्लियर है। तो डबल मेम्ब्रेन है जिसको हम किससे ये होता है आपके पास, हार्ट कवर होता है पेरिकार्डियम से। क्लियर है। फ्लूइड कौन सा प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगर ये दो डबल लेयर हैं, ठीक है ठीक है, डबल लेयर है, ये वाली डबल लेयर है, तो ये खाली तो नहीं होगी, बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये फ्लूइड क्यों प्रेजेंट होता है, एक तो ये हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, ऊपर से फ्रिक्शन नहीं होने देता है। ओके, फ्लूइड होगा तो वो फ्रिक्शन नहीं होगा उसमें। क्लियर। अब है हमारे पास 4 चैम्बर है हमारे पास, ये है ऑरिकल, ये आपने राइट लिखना है, ये आपने लेफ्ट लिखना है। ओके, ये थोड़ा बड़ा कर दे। क्लियर है। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये देखो ये ऑरिकल है, ये ऑरिकल है आपके पास, ये वेंट्रिकल है। क्लियर है। ये ऑरिकल है, दैट इज वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर हो गए आपके पास, ये रहा। अगर आप थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूं मैं तो ये 2 ऑरिकल हो गए आपके पास, 2 आपके पास वेंट्रिकल हो गए। क्लियर है। तो इसको हम डबल लेयर्ड होता है, ये अभी बनेगा नहीं इस पे। क्लियर है, ये ऐसे करके। क्लियर है। तो ये आपके पास ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये आपके पास सुपीरियर वीना केवा है जो कि अपर बॉडी पार्ट से ब्लड जो है वो कलेक्ट करके लाती है, और दैट इज इन्फीरियर वीना केवा, जो कि ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है आपके पास। ठीक है, ये
ये सुपीरियर है आपके पास और ये इन्फीरियर है। सुपीरियर बिना केवा क्या करेगी, अपर बॉडी से पूरा ब्लड कलेक्ट करके लाएगी, और इन्फीरियर जो है वो बॉडी पार्ट, नीचे के बॉडी पार्ट से ब्लड इकट्ठा करके लाएगी और किस में डालेगी, दैट इज राइट ऑरिकल में। इसमें राइट ऑरिकल में किस में डालेगी, राइट ऑरिकल में ये डालेगी। क्लियर है, समझ में आ गया। फिर आ गया राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल है आपके पास, पूरा ब्लड आ गया। फिर आ गया राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के बाद आपके पास आया लेफ्ट ऑरिकल। ये वाला लेफ्ट ऑरिकल, ये कहाँ से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होके, अच्छा यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, आपका लंग्स में। क्लियर है, पल्मोनरी आर्टरी से किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। और लंग्स जो है वो आपके पास क्या करेंगे, इसको ये करेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड होगी, और फिर वापस ये रिटर्न आएगा आपके पास लेफ्ट ऑरिकल में, किससे, पल्मोनरी वेन से, और वहां से चला जाएगा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा, आयोटा के थ्रू चला जाता है ये आपके पास, किसमें, पूरी बॉडी में। तो ये पूरी मैंने बता दिया आपको फ्लो ऑफ ब्लड। क्लियर है, समझ में आ गया। अब है हमारे पास इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हार्ट को डिवाइड करने वाली वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, ये है देखो, इंटर एट्रियल सेप्टम क्या है आपके पास, जो कि सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट ऑरिकल को। ओके, ये जो ऑरिकल है ये बीच में जो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज सेपरेट राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, दोनों ऑरिकल को सेपरेट करेगा, उसको बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर, आपके पास है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है, ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है आपके पास, जो कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा। क्लियर है। थर्ड है एट्रीवेंट्रिकल सेप्टर, जिसको हम, जो कि आपका किसको करेगा, एट्रियम और वेंट्रिकल को जो है वो, एट्रियम और वेंट्रिकल को जो है वो सेपरेट करेगा। 3 सेप्टम पढ़े हमने। सेप्टम क्या होते हैं, वो हार्ट को प्रॉपरली डिवाइड करते हैं, वॉल अंदर से प्रेजेंट होती है मसल की। ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम यानी कि राइट और लेफ्ट, इसके और इसके बीच में जो प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। फिर आ गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम आपके पास, जो कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा। थर्ड आ गया एट्री वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास, नेक्स्ट आ गया हमारे, ये हो गए देखो, ये बता दिया मैंने आपको कौन कौन से हैं, इंटरवेंट्रिकुलर बता दिया, ये आपको बता दिया, एट्रियम बता दिया, एट्रियम सेप्टम बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट मैंने एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बना दिया, और उसके बाद आता है हमारे पास, अब देखो, कनेक्टेड टू ओपनिंग द, अब इनके बीच में जो है आपके पास, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं हम। क्लियर, तो इसके बीच में जो होता है वो क्या प्रेजेंट है आपके पास, देखो अगर इसको डायग्राम को ध्यान से देखोगे आप लोग, तो इनके बीच में ये देखो, ये व्हाइट व्हाइट जो दिखते हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डरे टेंडन है ये। क्लियर है, ये आपको सपोर्ट करते हैं, इसको किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ये स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कॉर्ड होता है और वैल्व को सपोर्ट करता है। इसको पढ़ने से पहले हम वैल्व भी पढ़ लेते हैं। ओके, ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वैल्व। ओके, वैल्व प्रेजेंट होते हैं। वैल्व क्या होते हैं आपके पास, वैल्व जो होते हैं वो ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्व प्रेजेंट है तो एक ही डायरेक्शन में, अगर फॉरवर्ड को जाना है तो फॉरवर्ड ही, अगर बैकवर्ड को जाना होगा तो बैकवर्ड ही, तो एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करेंगे। ये इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि ब्लड जो है वो पीछे ना चला जाए। क्लियर है, बैक फ्लो को ये रोकता है। तो दो है हमारे पास, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो राइट साइड में हमारे पास 3 प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। क्लियर है, 3 वाला आपके पास 3 ऐसे इस तरीके से वेल्व प्रेजेंट होगा, इस तरीके से। ओके, ये इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि ब्लड जो है वो ऑरिकल में वापिस ना चला जाए, टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ आपका ब्लड। ठीक है, सेकंड आ गया बायकस्पिड वेल्व। ये जो वेल्व प्रेजेंट है दैट इज नोन एज बायकस्पिड वेल्व। बायकस्पिड वेल्व जो होता है वो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है आपके पास। ठीक, समझ में आ गया। राइट और लेफ्ट में क्या कौन कौन से प्रेजेंट है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वेल्व, 3 ऐसे होंगे आपके पास।
और ये जो होते हैं बैक फ्लो को रोकते हैं ब्लड के, और आपके पास लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में होंगे बायकस्पिड वेल्व, जो कि क्या करते हैं आपके पास बैक फ्लो को ही रोकेंगे। क्लियर है। फिर आ गया हमारे पास सेमी ल्यूनर वेल्व। सेमी ल्यूनर वेल्व जो होता है आपके पास, दैट इज प्रेजेंट राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में ये प्रेजेंट होता है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के पास है। क्लियर है। जो कि अब यहां से जो है ब्लड वेंट्रिकल से कहां जाना है, पल्मोनरी आर्टरी में जाना है। तो इसको जो होता है आपके पास यहाँ पे कौन सा वेल्व प्रेजेंट है, सेमी ल्यूनर वेल्व प्रेजेंट है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में अब लेफ्ट से कहां को जाना है, ब्लड जाना है हमारा आयोटा में, तो इसके बीच में कौन सा वेल्व प्रेजेंट होगा आपके पास, ये आपके पास सेमी ल्यूनर वेल्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कहां कहां प्रेजेंट होते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहां पे पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल कंबाइन होते हैं, वहां पे वेल्व प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज सेमी ल्यूनर वेल्व। और आपका लेफ्ट ऑरिकल और सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में कौन सा वेल्व प्रेजेंट होता है, सेमी ल्यूनर वेल्व प्रेजेंट होता है। क्लियर है। ये वेल्व इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि ये बैक फ्लो को स्टॉप कर सके ब्लड के। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है। ये आगे सेमी ल्यूनर वेल्व जो मैंने आपको बता दिया कि राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी, और ये प्रेजेंट होते हैं राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, और आपके पास और कहां प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा के बीच में। क्लियर, समझ में आ गया, ताकि ये बैक फ्लो को रोक सके। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अब हार्ट जो है आपके पास एक कार्डियक मसल है। ठीक है। कार्डियक मसल से ये कार्डियक मसल है, कौन सी मसल प्रेजेंट होती है हार्ट में, कार्डियक मसल। ओके। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जब भी आप डायग्राम बनाओगे ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो हमेशा थोड़ी थिक बनानी है। देखो इतनी मोटी है ये, यहां से यहां तक ये वाली मोटी है, लेकिन यहां से ये पतली जैसी है। तो ये मोटी क्यों होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए थोड़ी थिक होती है क्योंकि इसको ब्लड जो होता है ना, वो इतनी जोर से वो फ्लो करवाना पड़ता है, ताकि वो इसके ये जो आयोटा है, इससे पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो उसको सप्लाई करनी है। तो इतनी फोर्सफुली पुश करना पड़ता है ताकि आयोटा से जो है वो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। इसलिए इसकी वॉल थिक होती है, जितनी थिक होगी उतना उसका प्रेशर जो है वो अच्छा लगेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम कार्डियक मस्कुलर करेंगे नोडल टिश्यू। ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे बड़े ही बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगी। ठीक है। अगर हम दोबारा से वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं ये इस तरीके से। ठीक है। अब ध्यान से समझना आप लोग, ये वाला यहाँ में डबल वॉल होती है, मैं यहाँ पे सिंगल ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे से डबल यहाँ पे बनेगी नहीं। ये इस तरीके। ओके। अब देखो ये राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, चार हो गए आपके पास। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि अब इसमें कंडक्शन ऑफ इम्पल्स पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट जो है वो जो आपको साउंड आता है या जनरेट होता है, या आपके पास किस तरीके से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हार्ट जो होता है ना, वो एक इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट। क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट है कि ऑटोमेटिकली इंपल्स जो है वो जनरेट होती है आपके पास। ठीक है। इसके पास होते हैं एसए नोड, एवी नोड। ठीक है। एसए नोड, एवी नोड आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिज, फिर है पुरकिंजे फाइबर। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखो कौन आपके पास ये रहे पुरकिंजे फाइबर, यहाँ ये रहे। क्लियर है। क्या क्या होता है इसमें आपके पास, एसए नोड, एवी नोड, नेक्स्ट है बंडल ऑफ हिज, नेक्स्ट है हमारे पास पुरकिंजे फाइबर। चार में प्रेजेंट हो गए। अब देखो यहाँ पे जो होता है ना, राइट ऑरिकल में यहाँ से जो है वो एक ये मायोजेनिक हार्ट होता है, ऑटोमेटिकली एक इंपल्स जो है वो जनरेट होती है। तो ये ऐसे नोड जो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होगी। ठीक है। यहां से इंपल्स जनरेट होगी आपके पास और वो पास करेगी, फिर उसके बाद जो है वो राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो है वो इंपल्स जनरेट करती है। तो कितना करती है ये, 70 to 75 पर मिनट
ओके। फिर ये जो है ना आपके पास फिर आ गया ए वी नोड। तो ए वी नोड ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, ए वी नोड। यहां जैसे आप मान लो कि ए वी नोड यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या करता है, ये इंपल्स को रिसीव करेगा, ठीक है, रिसीव करेगा और थोड़ी देर के लिए इंपल्स को डिले भी करेगा। क्लियर है, इंपल्स को आपका डिले भी करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये यहाँ पे हो गया आपके पास, इसको मान लो ए वी नोड, ठीक है, ऐसे नोड यहाँ पे राइट ऑरिकल में, ए बी नोड ऑरिकल और वेंट्रिकल में। ये आ गया आपके पास बंडल ऑफ हीज, ठीक है। बंडल ऑफ हीज जो होता है ये इंपल्स को वेंट्रिकल तक लेके जाता है, वेंट्रिकल तक लेके जाएगा आपके पास। ओके, और फिर आ गया प्रोकिंजे फाइबर, ये आगे जाके जो है वो पूरे वेंट्रिकल में जो है ये फैल जाएगा। क्लियर है, और वहां से जो है वो वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये पूरा ऐसे पूरा इंपल्स जो है ये पूरे तरीके से अपना फैला देगा, ठीक है, दोनों साइड में वेंट्रिकल में, और यहां से वेंट्रिकल जो होता है वो क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। क्लियर है, ये है आपके पास ये। तो इसका फ्लो क्या हुआ, ऐसे नोड से चला गया वो ए बी नोड, ए बी नोड से चला गया बंडल ऑफ हीज, वहां से चला गया प्रोकेंजे फाइबर में। क्लियर, समझ में आ गया। ये पूरे पैराग्राफ में यही सारा दिया हुआ है जो मैंने आपको ये समझाया है। आपको लर्न करना है कि पेस मेकर ऑफ हार्ट है एसए नोड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है। वहां से वो नर्व इंपल्स देता है आपका ए बी नोड को, ऑरिकुलर और एट्रियोवेंट्रिकुलर, या आपके पास है एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इंपल्स को थोड़ी देर के लिए डिले करता है। और ठीक है, फिर आ गया बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज में क्या होता है आपके पास, इंपल्स को पूरी तरीके से वेंट्रिकल में, पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड कर देगा, और फिर आ जाएगा प्रोकेंजे फाइबर, जो कि क्या करेंगे, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट, पूरे वेंट्रिकल में फैलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सीक्वेंस है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज एंड प्रोकेंजे फाइबर। क्लियर। तो कितने मिनट में आपका आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 टू 75 मिनट पर मिनट, ठीक है, एक मिनट में 72 बीट्स जो है वो आती है। क्लियर, समझ में आ गया। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है आपके पास। कार्डियक, ये है आपके पास, ये कार्डियक मसल से होता है और इसको बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन है हमारे पास, नेक्स्ट वन है हमारे पास कार्डियक साइकिल। अब देखो कार्डियक साइकिल क्या होता है हमारे पास, कार्डियक साइकिल है कि 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी बार होती है। ठीक है, कैसे हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा रिलैक्स होगा, अब कुछ ना कुछ तो होगा, कैसे ये काम करता होगा, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, इसमें 2 फेज होते हैं। क्या क्या फेज होते हैं, एक तो रिलैक्स होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसको ऐसे समझेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक रिलैक्स होगा। ठीक है, अगर हम दोबारा से डायग्राम बनाएं तो ठीक है, ये आपके पास ऑरिकल है, ये आपके पास वेंट्रिकल है। क्लियर है, दोबारा से मैं एक ही सिंगल बनाऊंगी लेकिन ये डबल वॉल होता है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। ये ठीक है, ये हमारे पास देखो, ये ऑरिकल, फिर से ऑरिकल वेंट्रिकल, ऑरिकल वेंट्रिकल, ये राइट, सॉरी, ये राइट और ये लेफ्ट। ओके, ये राइट एंड ये लेफ्ट। अब देखो इसमें 2 फेज हो गए, सिस्टोल और डायसिस्टोल। क्या क्या हुए, एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार ये रिलैक्स करेगा। अगर ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। अगर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसको बोलते हैं हम सिस्टोल, अगर रिलैक्सेशन होती है तो उसको बोलते हैं डायसिस्टोल। क्लियर, समझ में आ गया क्या क्या हुआ। अगर तो कॉन्ट्रैक्शन हुई, अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको बोलेंगे हम सिस्टोल, और अगर रिलैक्स किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायासिस्टोल। क्लियर, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होता है, ये पूरा पैराग्राफ मैं भी आपको समझा रही हूं। ठीक है, सभी चैम्बर, ज्वाइंट डायासिस्टोल, ठीक है, डायास्टोल, ज्वाइंट डायास्टोल। डायास्टोल का क्या मतलब है, रिलैक्सेशन। तो सारे चैम्बर जो होंगे वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, ज्वाइंट डायास्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल क्या हुआ आपके पास, कि जितने भी चैम्बर हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ओके, ब्लड जो है वो एट्रिया में फिल होता है। ठीक है, अब अपर जो आपके पास वेना केवा थी और लोअर वेना केवा थी, वो दोनों ब्लड किस में लाएंगी, राइट ऑरिकल में डालेंगी। ठीक है, राइट ऑरिकल में डालेंगी, ब्लड जो चैम्बर है वो रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, पूरे तरीके से रिलैक्स कर रहे हैं और ये ब्लड जो है वो यहाँ फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा हुआ एट्रियल आपके पास सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल क्या हुआ, कि ऐसे नोड जो हमने अभी पढ़ा, ये वाली नोड ऐसे नोड, ठीक है, साइनियो ऑरिकुलर नोड जो होती है,
उसने इंपल्स जनरेट की, ठीक है। दोनों एट्रियम जो हैं वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे इकट्ठे, ठीक है। और जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यहां से जो ट्राइकस्पिड वेल्व था, जो मैंने बताया था आपको, ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो पीछे को खुलेगा वो, और ब्लड किस में चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल क्या हुआ आपके पास, एट्रियल सिस्टोल हुआ कि आर्ट्रियम से जो ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वेल्व खुला, यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व खुला, और किस में चला गया, वेंट्रिकल में चला गया। क्लियर है। ये 30% जो होता है ये ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। पहले सारे चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं, अब सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा से ब्लड राइट ऑरिकल में चला जाता है ठीक है, और दोनों जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आ गया एट्रियल सिस्टोल, आपका जो ऐसे नोड से थे वहां से इंपल्स जनरेट हुई, ट्राइकस्पिड वेल्व खुले, और ब्लड किस में चला गया, वेंट्रिकल में चला गया। अबाउट 30% ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला गया। अब दोनों वेंट्रिकल फुल हो गए, ये रिलैक्स कर रहे हैं दोनों, ठीक है। दोनों जो है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आया। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ आपके पास, इंपल्स इसमें क्या हुआ कि इंपल्स एवी नोड, ठीक है, एवी नोड से आपके पास एसए नोड से एवी नोड में आई, एवी नोड से वो बंडल ऑफ हिज में आई। जब बंडल ऑफ हिज में आई तो फिर वो प्रोकेंजे फाइबर में पास हो गई, और वेंट्रिकल क्या कर गए, कॉन्ट्रैक्ट कर गए। ओके, क्या हुआ, वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। वेल्व जो है वो क्लोज हो गए, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ को गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को चला गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ को गया, आयोटा के थ्रू बॉडी को चला गया। क्लियर, तो ये था आपके पास पूरा। फिर आ गया हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो मैंने बता दिया। अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे आपके पास। सेमिल्यूनर वॉल्व जो किस में प्रेजेंट थे, सेमिल्यूनर वॉल्व आपके पास राइट वेंट्रिकल और आपका किसके बीच में, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में क्या प्रेजेंट था, सेमिल्यूनर वेल्व। सेमिल्यूनर वेल्व इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि बैक फ्लो अवॉइड हो सके, ओके, प्रिवेंट टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड। और सेमिल्यूनर वेल्व प्रेजेंट थे आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था हमारे पास, ये कंप्लीट हो गया, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। कैसे कंप्लीट हुआ आपके पास साइकिल, पहले चारों चैम्बर जो थे वो रिलैक्स कर रहे थे। सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा से ब्लड राइट ऑरिकल में आया, ठीक है। ज्वाइंट डायास्टोल होता है आपके पास रिलैक्सेशन, चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं। फिर एट्रियल, यहां से एक इंपल्स जनरेट हुई, ब्लड जो था वो ये आपका वेल्व खुला और चला गया आपका किसमें, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए और आपका ब्लड चला गया वेंट्रिकल में, दोनों में, ठीक है। यहां से इंपल्स जो थी आपकी पास की गई एवी नोड में, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में, वहां से बंडल ऑफ हिज में, वहां से प्रोकिंजे फाइबर में। ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व जो है बाद में क्लोज हो गए, ठीक है। और वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया आपके पास की वेंट्रिकल जो है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो गए। उसके बाद वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से चला गया पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में, और आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल से चला गया आयोटा में थ्रू सेमील्यूनर वेल्व। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया आपका। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था हमारे पास पूरा ये वाला जो पैराग्राफ है, ये पूरे तरीके से यही वाला जो है वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं, टिपिकली 1 मिनट में जो ये आपका ये 72 टाइम पर मिनट में ये जो है कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। तो इट कुड बी ड्यूरेशन, सॉरी, ये 72 टाइम जो है वो हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है, और कार्डियक साइकिल होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। कई बार ये क्वेश्चन जो है आपके पास पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें से कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। हार्ट रेट हमारे पास, ड्यूरेशन होगी 0.8 सेकेंड, हार्ट रेट हो गया 72, आपके पास 72 बीट पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया आपके पास 70 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ आपके पास 70 ml। तो कार्डियक आउटपुट एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, लिखिए, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम है हमारे पास 70, हार्ट रेट है हमारे पास 72, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 5040
ml यानी कि 5 लीटर पर मिनट जो है वो हमारा ब्लड जो है वो फ्लो करता है आपके पास। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था, ये फॉर्मूला जो है ना, ये नीट में जो है वो कई बार पूछा गया है। नोट कर लिया आपने फॉर्मूला, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। ओके, 70 मल्टीप्लाई बाय 72 आपके पास। क्लियर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाता है 7040 ml जो कि 5 लीटर पर मिनट है आपके पास। समझ में आ गया। अब है हमारे पास हार्ट साउंड। ठीक है, अब हमने जब हम यहाँ पे अपने हाथ रखते हैं तो आपको साउंड सुनाई देता है। ठीक है, साउंड सुनाई देता है तो हम लोग क्या साउंड होता है आपके पास, इसको हम किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, गले में ऐसे डाला होता है, स्टेथोस्कोप होता है जिससे हम लोग क्या हार्ट साउंड जो है वो आपका मेजर करते हैं। तो देखो दो साउंड होते हैं। फर्स्ट साउंड होता है लब, LUB, लब। ओके, जो कि जब ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड, अब ट्राइकस्पिड वेल्व कहां थे, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बायकस्पिड वेल्व। ठीक है, जब ये दोनों क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लब, LUB। क्लियर, समझ में आ गया। फर्स्ट साउंड लब, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड वेल्व। और सेकंड साउंड जो होता है वो डब होता है। ठीक है, वो होता है क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वेल्व। अब सेमील्यूनर वेल्व कहां प्रेजेंट थे, राइट वेंट्रिकल और आपका पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, और था आपके प्रेजेंट लेफ्ट वेंट्रिकल और किसके बीच में, आपके पास आयोटा के बीच में। तो वेल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि बैक फ्लो जो है वो नहीं हो ब्लड का। ओके, समझ में आ गया। अगर इन साउंड में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है फिर उसको हम वहां से जो बीमारी है उसको डिटेक्ट करते हैं, जो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। मुझे लगता है इतना आप लोगों को सबको समझ में आ गया है। ओके, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी को ग्राफ की फॉर्म में रिकॉर्ड करता है। तो ये क्या है आपके पास, ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। जो हमने अभी कार्डियक साइकिल पढ़ा, सिस्टोल, ठीक है, जॉइंट सिस्टोल, वेंट्रिकुलर आर्टिकल आपका एट्रियो सिस्टोल आपके पास, और फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो भी हमने अभी पढ़ा कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो उसको, उसकी एक्टिविटी को जो है वो ग्राफिकली जो है वो देखते हैं, जिसको हम ECG बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है, अब इसको कहाँ पे हम लोग, ये कहाँ से लगती है, एक राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में। ठीक है, राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में और लेफ्ट लेग में हम इसको जो है वो लगाते हैं। इसकी लीड जो होती है, आपने देखा होगा, लीड जो होती है वो हम लगाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अब हम इसकी वेव्स पढ़ेंगे। ओके, वेव्स हैं हमारे पास PQRST। ओके, कौन कौन सी है, P, क्लियर है, ये कॉम्प्लेक्स है, QRS एक कॉम्प्लेक्स है, इसको इकट्ठा पढ़ते हैं, और ये T हो गया हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया। अब P वेल्व, अगर ये P जो है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्लियर है, यानी कि लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। जब दोनों एट्रियम जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको जो होता है आपके पास, इसको यहां से एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होता है। तो एट्रियल सिस्टोल जब स्टार्ट होगा तो ये P वेव बनेगी। ओके, कौन सी वेव बनेगी, P वेव बनेगी, सॉरी आपके पास। ठीक है, फिर आ गया QRS कॉम्प्लेक्स। ओके, QRS कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास, ये कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ा पीक है, आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है, यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ऑरिकल से जब वेंट्रिकल में चले जाती है इंपल्स, तो वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो स्टार्ट होती है। ये स्ट्रॉन्ग आपके पास वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है। क्या है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास T वेल्व। ठीक है, T आपके पास, T वेव आ गई हमारे पास। T जो होती है हमारे पास एक्साइटेड टू नॉर्मल, यानी कि रीपोलराइजेशन हो गई। इसमें वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो जाते हैं, वेंट्रिकुलर डायासिस्टोल हुआ और एंड ऑफ सिस्टोल हो गया हमारे पास। ठीक है, क्या क्या हुआ इसमें, वेंट्रिकल जब नॉर्मल आ जाएंगे, ठीक है, उसमें वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर जाएंगे, वेंट्रिकुलर डायासिस्टोल होगा, रिलैक्सेशन होगा, और सिस्टोल का जो है वो कंप्लीट साइकिल जो है वो हो जाता है।
ठीक है। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, और काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन गिवन टाइम पीरियड, और इसे हम डिटरमाइन करते हैं हार्ट रेट, इंडिविजुअल की हार्ट रेट जो है वो उसको करते हैं। और ECG ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल टू रफली द सेम शेप गिवन द लीड कन्फिग्रेशन, मतलब मोस्ट ऑफ द सभी में जो है वो इस तरीके का ही ग्राफ जो है वो बनता है। तो P हुआ हमारे पास, P क्या हुआ, डीपोलराइजेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल। QRX एक कॉम्प्लेक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। T हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्शन जो थी वेंट्रिकल की वो रिलैक्स हो गई आपके पास, डायसिस्टोल में है, और एंड ऑफ सिस्टोल जो है वो हो गई, ठीक है। ये इतना जो है वो एक इसमें आता है, क्लियर है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे पता चलता है कि हमारा हार्ट रेट क्या है, रिदम कैसी है, मतलब हार्ट अटैक वगैरह कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है, हार्ट की ब्लॉकेज तो नहीं है, या कोई कार्डिक आपके पास क्या है, एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्लियर है। तो ये जो है ECG बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है हमारे पास, कि हमारा ब्लड जो है वो हार्ट में से ट्वाइस टाइम जो है वो आपके पास पास करता है, ओके। ब्लड वेसल, आर्टरीज और वेन है आपके पास, क्लियर है। तो आर्टरीज और वेन जो है आपके पास वो 3 लेयर में होती है आपके पास, कौन कौन सी है, इनर ऑफ स्क्वेमस एंडोथेलियम, ट्यूनिका आपके पास है, इंटीमा, मिडल लेयर को बोलते हैं स्मूथ लेयर ऑफ इलास्टिक फाइबर जो कि है ट्यूनिका मीडिया, और इंटरनल जो है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की है जो कि कोलेजन से बनी हुई है, दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, ओके, एक्सटर्नल लेयर, सॉरी, क्लियर है। तो 3 लेयर हो गई, इनर अंदर की, उसके बाहर की, और एक्सटर्नल, ओके। अंदर वाली जो है वो स्क्वैमस एंडोथेलियम जिसको ट्यूनिका इंटीमा, ओके, अंदर वाली इंटीमा हो गई आपके पास, बीच वाली आपके पास मीडिया हो गई, और लास्ट वाली आपके पास एक्सटर्ना हो गई, क्लियर है। तो इसका पता करना है आपने कि कौन कौन सी किस किस चीज साथ बनी हुई है। अब है हमारे पास जो है वो इसमें हम लोग, इसमें रह गया एक आपके पास, नहीं अभी नहीं था, अभी हम पढ़ेंगे पल्मोनरी, आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ओके। अब हम सीधा इसी डायग्राम पे आ जाते हैं, ये रहा आपके पास, ठीक है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हुआ, ये राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्लियर, समझ में आ गया। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ओके, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, राइट वेंट्रिकल, यहां से जो ब्लड है, ठीक है, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए गई। एक ही आर्टरी होती है आपकी पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। वहां से पल्मोनरी वेन आई, एक ही वेन है आपके पास विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको पता है वैसे तो, ठीक है। और कहाँ पे आया ये ब्लड, राइट ऑरिकल में, ओके, कहाँ पे आया, राइट ऑरिकल में। एट्रियम भी बोलते हैं इसको, ऑरिकल भी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। ये हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, सिंगल आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लंग्स को ले जाती है, वहां से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी सिंगल वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ले आती है राइट ऑरिकल में। इस वाले सीक्वेंस को बोलते हैं हम पल्मोनरी आपके पास सर्कुलेशन, ओके। इसमें क्या होता है, एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन वो प्योरीफाई हो गया, ठीक है, और वो ऑक्सीजनेटेड होके आ जाता है। सेकंड आया हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला, यहां से ब्लड कहां गया, आयोटा में, ओके, आयोटा में चला गया आपके पास, आयोटा से गया बॉडी, ये डॉट आयोटा में गया, ठीक है, ये आयोटा से चला गया बॉडी में, बॉडी से चला गया ये बॉडी पार्ट में, टिश्यू में, सारे में, ठीक है। और वहां से राइट ऑरिकल में प्रेजेंट हुआ, आया वापिस कहां से, सुपीरियर वीना केवा से और इंफीरियर वीना केवा से, ये कहां पे आ गया, राइट ऑरिकल में, एट्रियम में, ओके। तो इसको बोलते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो 2 सर्कुलेशन हुई, हार्ट में से ब्लड जो है वो 2 टाइम पास हो गया। इसमें क्या है कि ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या करता है, बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ जितने भी हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। और इसमें क्या है आपके पास, तो बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है आपके पास, ठीक है। और क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो कलेक्ट करेगा, और वहां से वहां से जो है वो आपके पास सर्कुलेट करेगा और कलेक्ट करता है। और एडवांटेजेस क्या है डबल सर्कुलेशन के आपके पास, ठीक है, एडवांटेजेस हैं हमारे पास सर्कुलेशन की, डबल सर्कुलेशन की। एक तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
मिक्स नहीं होगा, ठीक है। एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होगी आपके पास, ठीक है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंस हैं, वो जो है वो आपके रिमूव हो जाएंगे। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को ये काफी हेल्प मिलती है इससे, क्लियर है। एक नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल सर्कुलेशन होती है, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर की होती है, उसको बोलते हैं हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं? हिपैटिक। हिपैटिक हो गया आपके पास ब्लड डाइजेस्टिव ऑर्गन से लीवर में, हिपैटिक लीवर से, ओके, लीवर से हार्ट में जाता है। ये वाला जो होता है ना, ये न्यूट्रिएंट का प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है, दैट कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर बिफोर इट डिलीवर टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन से पहले जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड जो है वो कैरी करती है कहाँ से? इंटेस्टाइन से लीवर में, इसलिए इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्नरी, एक स्पेशल कॉर्नरी सिस्टम भी होता है। इसमें क्या होता है कि हार्ट मसल को क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। हार्ट जो होता है वो अपना ब्लड कॉर्नरी आर्टरी के थ्रू भी रिसीव कर लेता है, उसको हम कॉर्नरी सिस्टम बोलते हैं। सिस्टेमिक पढ़ा, पल्मोनरी पढ़ा, हिपैटिक पोर्टल पढ़ा हमने, और एक पढ़ा हमने कॉर्नरी सिस्टम। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत इजी वे में मैंने ये करवा दिया आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, ठीक है। अब आ गया हमारे पास इसमें हम लोग ये भी कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन सबको पता है, ठीक है। ब्लड जो है वो ए से ए, आर्टरी का आपने ए से ए लर्न करना है, ठीक है। ए से ए यानी कि अवे फ्रॉम हार्ट, अवे ए, हार्ट ब्लड को जो है वो हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाता है। वॉल इसकी थिक होती है, ल्यूमन इसका पतला होता है, और प्रेशर इसका हाई होता है आपके पास, ठीक है। एज कंपेयर टू वेन में क्या होता है, ठीक है, बॉडी का जो जितना भी ब्लड है वो किस में डालेगी? हार्ट में ले जाएगी। वॉल इसकी थिन वॉल होती है क्योंकि ज्यादा प्रेशर वो जरूरी नहीं है, ठीक है। ल्यूमन जो होता है वो वाइडर होता है, और वेल्व्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं ताकि जो है वो बैक फ्लो जो है वो रुक सके, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब रेगुलेशन क्या है हमारे पास, कैसे रेगुलेट जो है ये कार्डियक जो एक्टिविटी है, जो हार्ट का जो प्रोग्राम है हमारा, वो कैसे जो है वो रेगुलेट होता है, ठीक है। ये तो हमको पता है कि ये मायोजेनिक है, हमारा हार्ट खुद ब खुद हार्ट बीट जो है वो ओरिजिनेट होती है, क्लियर है। तो नर्वस इसमें होता है हमारे पास, दो होते हैं, देखो मायोजेनिक है हमारा हार्ट, इसमें दो आते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और आपके पास है जिसमें आता है आपके पास नर्वस कंट्रोल, दो होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके पास और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्लियर है। कौन कौन से हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है। तो एक न्यूरल सिग्नल जो होगा वो सिंपैथेटिक नर्व से इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा? हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और स्ट्रेंथन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, क्लियर है। तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो स्ट्रेंथ करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने को इंक्रीज करेगा, और जिससे कार्डियक आउटपुट होएगी, ओके। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल क्या करेगा? आपका डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को भी डिक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज होगी, और उस तरीके से आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ओके। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम किसी भी आप एग्जाम देने चाहते हो, अभी आप इंटरव्यू तो नहीं दोगे, अभी आप जब कभी एग्जाम देने चाहते हो, ठीक है, जैसे आप मॉर्निंग में चले गए, तब ठीक है, जब तक एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रहे तब तक ठीक है। लेकिन जब ऐसे आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, आपको स्वेटिंग होने लगती है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक है हमारी बॉडी में, ठीक है। वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका काम करना स्टार्ट हो जाता है। और कौन सा हार्मोन इसको ये करता है? आपके पास एड्रिनल मेडुला से हार्मोन निकलता है, दैट इज एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं इसको। तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, और कार्डियक आउटपुट यानी कि फटाफट आपका जो हार्ट का जो साइकिल है वो भी फास्ट मूव करने लगता है, क्लियर है। तो ये है आपके पास, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपकी बॉडी में से कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, दैट इज नोन एज एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट है शायद, उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर? समझ में आ गया?
लास्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब डिसऑर्डर है यानी कि जब हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ उसमें इशू हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई ब्लड प्रेशर, ओके, हाइपर टेंशन। हाइपर क्या होता है, ज्यादा, ओके, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये वैसे 120/80 होता है हमारा, क्या होता है 120/80। 120 है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, ओके, 120 क्या है, सिस्टोलिक है आपके पास, और आपके पास 80 है डायासिस्टोलिक। तो 120/80 रहता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन बाय रिलैक्सेशन। तो अगर इससे ज्यादा हो गया, जैसे 140/90 हो गया आपके पास, तो ये हाइपर टेंशन हो गई आपको, ठीक है। इससे क्या होता है, वैसे तो ये थोड़ा सा ये है कि थोड़ा हाई कई बार रहता ही रहता है, लेकिन अगर ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है, तो हार्ट डिजीज हो जाती है आपको, ठीक है। हार्ट का प्रेशर ज्यादा होगा तो हार्ट डिजीज हो जाएगी। वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन और किडनी को ज्यादा ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा तो उनका भी डैमेज हो जाता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज दैट इज CAD, जिसको हम लोग बोलते हैं एथियोस्क्लेरोसिस, ओके, एथीरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी की डिजीज है ये। इसमें क्या होता है कि जो आर्टरी है, आर्टरी जो है ना, उसका जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है, वो बहुत पतली हो जाती है। अब देखो ना, आर्टरी का अगर इतना साइज है, अगर वो इससे बिल्कुल ऐसी पतली जैसी हो गई, तो क्यों हो गई, जैसे फैट है, आप लोग बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं, फैटी लीवर है, ठीक है, फैट जो है हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, कैल्शियम ज्यादा ले लिया तो वो डिपॉजिट हो गया। तो उसमें क्या होता है कि आप इसमें जो है वो एक डिजीज हो जाती है एथीरो, आपके पास स्क्लेरोसिस, ओके। तो इसका ल्यूमन कम हो जाएगा तो ब्लड इसमें से जो है वो कम फ्लो करेगा और हार्ट को हमारे प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है एंजाइना। एंजाइना क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरल भी होता है जब हम बोलते हैं कि हमारी चेस्ट में बहुत एक्यूट दर्द जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ओके। क्यों हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाती है। और ये जो होता है ये मैन वुमेन दोनों में हो जाता है, ठीक है। मिडल एज, जो मिडल एज वाले हैं, एल्डरली है, 40 से अबव वाले, आजकल तो छोटे बहुत ज्यादा उसमें भी देखा गया है, ठीक है। कोई एज का कोई इसमें रह नहीं गया है कि किस एज में ही आपको ये होगा। तो ये जो होता है ये ब्लड फ्लो को जो है वो रोक देता है आपका इसमें। तो इसमें क्या होगा, चेस्ट के पेन होगी, टाइटनेस होगी, प्रेशर जो यूजली होता है वो किस तरीके से हो जाता है, एक्सरसाइज या स्ट्रेस लेने की वजह से भी आपको ये इशू हो सकता है, देखिए, ठीक है। लास्ट वन है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का सबको पता है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई पर्सन अच्छा भला है लेकिन रात को सोया लेकिन सुबह को उठा ही नहीं। तो उसमें क्या होता है कि व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड एफिशिएंटली थ्रू, और हार्ट ने ब्लड पंप नहीं किया, कोई भी रीजन हो सकता है इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसका फेलियर हो जाता है, कोजिनेटिव हार्ट फेलियर हो जाता है ड्यू टू कोजिनेशन ऑफ लंग, इज द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। तो लंग्स का डिजीज ये लंग पे अफेक्ट डालेगा और ये कार्डियक अरेस्ट, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देगा, और जो सप्लाई है ब्लड की, ऑक्सीजन की है, जो ब्लड की है, वो एकदम में कट ऑफ हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट, जो हमने बिल्कुल डिटेल में बड़ा एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो है वो मैंने अच्छे से ट्राई किया है आपको समझाने का। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।